गुड इवनिंग फ्रेंड्स। आप लोग कैसे हैं? उम्मीद है सभी लोग स्वस्थ होंगे। स्वागत है आपका हमारे यूट्यूब चैनल एनसीईआरटी इंग्लिश बाय अजीत सर में। आज हम क्लास 10th इंग्लिश सप्लीमेंट्री बुक फुटप्रिंट्स विदाउट फीट के पहले चैप्टर अ ट्रियम्फ ऑफ सर्जरी की पूरी हिंदी व्याख्या पढ़ेंगे। अ ट्रियम्फ ऑफ सर्जरी का हिंदी अर्थ है शल्य चिकित्सा की विजय, या सरल शब्दों में कहें तो इसे हम ऑपरेशन की बड़ी सफलता कह सकते हैं। यह कहानी एक छोटे कुत्ते ट्रिकी और उसकी मालकिन मिस पम्फेरी के अत्यधिक प्यार पर आधारित है। कहानी हमें यह सिखाती है कि जरूरत से ज्यादा प्यार और देखभाल भी कभी-कभी नुकसानदायक हो सकती है। तो वीडियो को अंत तक जरूर देखिए, और अगर वीडियो पसंद आए तो चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलिए। चलिए शुरू करते हैं आज का चैप्टर अ ट्रियम्फ ऑफ सर्जरी। अ ट्रियम्फ ऑफ सर्जरी के लेखक जेम्स हैरियट हैं। आइए मैं अब आपको लेखक का परिचय कराता हूँ। जेम्स हैरियट was a famous British veterinary doctor and writer. जेम्स हैरियट एक प्रसिद्ध ब्रिटिश पशु चिकित्सक और लेखक थे। His real name was Alfred Wright. उनका वास्तविक नाम अल्फ्रेड वाइट था। He was born on 3rd October 1916 in Sunderland. उनका जन्म 3 अक्टूबर 1916 को संडरलैंड में हुआ था। He became popular for writing stories about animals, pets, and his experiences as a veterinary surgeon. वे जानवरों, पालतू पशुओं और एक पशु चिकित्सक के रूप में अपने अनुभवों पर कहानियां लिखने के लिए प्रसिद्ध थे। His writing is simple, humorous, and full of love for animals. उनकी लेखन शैली सरल, हास्यपूर्ण और जानवरों के प्रति प्रेम से भरी हुई है। His famous works include All Creatures, Great and Small, and A Triumph of Surgery. उनकी प्रसिद्ध रचनाओं में All Creatures, Great and Small और A Triumph of Surgery शामिल है। James Herriot died on 23rd February 1995, but his stories are still loved by readers all over the world. जेम्स हैरियट का निधन 23 फरवरी 1995 को हुआ, लेकिन उनकी कहानियां आज भी दुनिया भर के पाठकों द्वारा पसंद किया जाता है। Tricky, a small dog, is pampered and overfed by his rich mistress. He falls seriously ill, and his mistress consults a veterinary surgeon. Does he perform an operation? Does the dog recover? ट्रिकी एक छोटा कुत्ता अपनी अमीर मालकिन द्वारा बहुत लाड़ प्यार किया जाता है और उसे जरूरत से ज्यादा खिलाया जाता है। इस वजह से वह गंभीर रूप से बीमार पड़ जाता है और उसकी मालकिन एक पशु चिकित्सक से सलाह लेती है। क्या वह चिकित्सक उसका ऑपरेशन करता है? क्या कुत्ता ठीक हो जाता है? रीड एंड फाइंड आउट, पढ़िए और पता लगाइए। इसका मतलब हुआ कि हमें नीचे जो स्टोरी दी गई है उसी के बेसिस पे यहाँ कुछ क्वेश्चंस दिया गया है और उन क्वेश्चंस का हमें आंसर करना है। चलिए हम आगे स्टोरी पढ़ेंगे और उसके बाद जो है इन क्वेश्चंस को सॉल्व करेंगे। इन क्वेश्चंस को सॉल्व करने से पहले पहले हम इस क्वेश्चंस को पढ़ लेते हैं। Why is Miss Pomfrey worried about Tricky? मिसेस पम्फेरी ट्रिकी को लेकर चिंतित क्यों है? What does she do to help him? उसकी मदद करने के लिए वह क्या करती हैं? Is she wise in this? क्या इस मामले में वह समझदारी दिखाती हैं? Who does I refer to in this story? इस कहानी में I शब्द किसके लिए प्रयोग किया गया है? I was really worried about Tricky this time. नैरेटर कहता है, इस बार मैं ट्रिकी को लेकर सचमुच बहुत चिंतित था। I had pulled up my car when I saw him in the street with his mistress and I was shocked at his appearance. जब मैंने उसे उसकी मालकिन के साथ सड़क पर देखा, तो मैंने अपनी गाड़ी रोकी और उसकी हालत देखकर चौंक गया। He had become hugely fat like a bloated sausage with a leg at each corner. वह बहुत ज्यादा मोटा हो गया था, जैसे चारों कोनों पर पैरों
वाला फूला हुआ सॉसेज। His eyes bloodshot and roomy stared straight ahead and his tongue lolled from his jaws. उसकी आंखें लाल और गंदी दिखाई दे रही थीं। वह सीधे आगे देख रहा था और उसकी जीभ मुंह से बाहर लटक रही थी। मिस पम्फेरी हैस्टेंड टू एक्सप्लेन। मिसेस पम्फेरी जल्दी से समझाने लगी। ही वॉज सो लिस्टलेस, मिस्टर हैरियट। मिस्टर हैरियट, वो बहुत सुस्त हो गया था। ही सीम टू हैव नो एनर्जी। उसमें बिल्कुल भी ऊर्जा नहीं दिखाई दे रही थी। आई थॉट ही मस्ट बी सफरिंग फ्रॉम माल न्यूट्रिशन। मुझे लगा कि वह कुपोषण का शिकार हो गया है। सो आई हैव बीन गिविंग हिम सम लिटिल एक्स्ट्रास बिटवीन मील्स टू बिल्ड हिम अप। इसलिए मैं उसे ताकत बढ़ाने के लिए खाने के बीच में थोड़ा अतिरिक्त भोजन दे रही थी। Some malt and cod liver oil and a bowl of Horlicks at night to make him sleep, nothing much really. रात में उसे मॉल्ट, कॉड लिवर ऑयल और एक कटोरा हॉर्लिक्स देती थी ताकि उसे नींद आ जाए। वास्तव में ज्यादा कुछ नहीं। एंड डिड यू कट डाउन ऑन द स्वीट थिंग्स एज आई टोल्ड यू? और क्या आपने मिठाइयाँ कम कर दी जैसा मैंने आपको कहा था? ओ, आई डिड फॉर अ बिट, बट ही seemed टू बी सो वीक आई हैड टू रिलेंट। ओह, मैंने कुछ समय के लिए कम किया था, लेकिन वह इतना कमजोर लग रहा था कि मुझे फिर से देना पड़ा। ही डज लव क्रीम केक्स एंड चॉकलेट सो। उसे क्रीम केक और चॉकलेट बहुत पसंद है। आई कांट बियर टू रिफ्यूज हिम। मैं उसे मना नहीं कर सकती। आई लुक डाउन अगेन एट द लिटिल डॉग। मैंने फिर उस छोटे कुत्ते की ओर देखा। दैट वॉज द ट्रबल। यही असली समस्या थी। ट्रिकीज ओनली फॉल्ट वॉज ग्रीड। ट्रिकी की एकमात्र गलती उसकी लालच थी। ही हैड नेवर बीन नोन टू रिफ्यूज फूड। उसे कभी भी खाने से मना करते नहीं देखा गया था। ही वुड टैकल अ मील एट एन आवर ऑफ द डे और नाइट। वह दिन या रात किसी भी समय खाना खाने बैठ जाता था। And I wondered about all the things Miss Pumphrey hadn't mentioned. और मैं सोचने लगा कि मिसेस पम्फेरी ने और क्या-क्या बात नहीं बताई होंगी। Are you giving him plenty of exercise? क्या आप उसे भरपूर व्यायाम करवाती हैं? Well, he has the little walks with me as you can see. हाँ, जैसा आप देख सकते हैं, वह मेरे साथ थोड़ी बहुत सैर करता है। But Hodgkin the gardener has been down with lumbago. लेकिन माली हॉटगिन कमर दर्द से पीड़ित है। सो देयर हैज बीन नो रिंग थ्रोइंग लेटली। इसलिए हाल के दिनों में गेंद या रिंग फेंकने वाला खेल नहीं हो पाया है। आई ट्राई टू साउंड सीवियर। मैंने सख्त आवाज में बोलने की कोशिश की। नाउ आई रियली मीन दिस। अब मैं सच में गंभीर हूँ। इफ यू डोंट कट हिज फूड राइट डाउन एंड गिव हिम मोर एक्सरसाइज, ही इज गोइंग टू बी रियली इल। अगर आप उसका खाना कम नहीं करेंगी और उसे ज्यादा एक्सरसाइज नहीं देंगी, तो वह सचमुच बहुत बीमार हो जाएगा। यू मस्ट हार्डन योर हार्ट एंड कीप हिम ऑन अ वेरी स्ट्रिक्ट डाइट। आपको अपना दिल मजबूत करना होगा और उसे बहुत स्ट्रिक्ट डाइट पर रखना होगा। मिस पम्फेरी wrung her hands। मिसेस पम्फेरी घबराहट में अपने हाथों को मलने लगी। ओह, आई विल मिस्टर हैरियट। ओह, मैं ऐसा करूंगी मिस्टर हैरियट। आई एम श्योर यू आर राइट बट इट इज सो डिफिकल्ट, सो वेरी डिफिकल्ट। मुझे पूरा विश्वास है कि आप सही हैं, लेकिन यह बात बहुत कठिन है, बहुत ज़्यादा कठिन है। शी set off, head down along the road as if determined to put the new regime into practice immediately. वह सिर झुकाकर सड़क पर चल दी, जैसे उन्होंने तुरंत नया नियम लागू करने का फैसला कर लिया हो। I watched their progress with growing concern। मैं उन्हें जाते हुए बढ़ती चिंता के साथ देख रहा था। ट्रिकी was
tottering along in his little tweed coat. ट्रिकी अपने छोटे ट्वीड कोट में लड़खड़ाते हुए चल रहा था. He had a whole wardrobe of these coats for the cold weather and a raincoat for the wet days. उसके पास ऐसे कई कोट्स थे, ठंड के लिए अलग और बारिश के दिनों के लिए रेनकोट भी. He struggled on dropping in his harness. वह बड़ी मुश्किल से चल रहा था और पट्टे में झुका हुआ लग रहा था. I thought it wouldn't be long before I heard from Miss Pumphrey. मैंने सोचा कि जल्द ही मुझे मिसेस पम्फेरी का संदेश मिलेगा. The expected call came within a few days. जैसी उम्मीद थी, कुछ ही दिनों में फोन आ गया. मिस पम्फेरी वॉज डिस्ट्रॉट. मिसेस पम्फेरी बहुत परेशान थी. ट्रिकी वुड ईट नथिंग. ट्रिकी कुछ भी नहीं खा रहा था. रिफ्यूज इवन हिज फेवरेट डिशेस. उसने अपने पसंदीदा खाने तक को मना कर दिया था. एंड बिसाइड्स ही हैड बाउट्स ऑफ वोमिटिंग. इसके अलावा उसे बार बार उल्टियां हो रही थी. ही स्पेंट ऑल हिज टाइम लाइंग ऑन अ रग पैंटिंग. वह पूरा समय कालीन पर लेटा रहता था और तेजी से सांस लेता था. डिडंट वांट टू गो फॉर वॉक्स, डिडंट वांट टू डू एनीथिंग. वह न घूमने जाना चाहता था और ना ही कुछ करना चाहता था. आई हैड मेड माई प्लान्स इन एडवांस. मैंने पहले से ही अपनी योजना बना ली थी. द ओनली वे वॉज टू गेट ट्रिकी आउट ऑफ द हाउस फॉर अ पीरियड. एकमात्र तरीका था कि ट्रिकी को कुछ समय के लिए घर से दूर ले जाया जाए. आई सजेस्टेड दैट ही बी hospitalized for about a fortnight to be kept under observation. मैंने सुझाव दिया कि उसे लगभग 2 हफ्तों के लिए अस्पताल में ऑब्जर्वेशन पे रखा जाए. द पुअर लेडी ऑलमोस्ट स्वान्ड. शी वॉज श्योर he would pine and die if he did not see her every day. बेचारी महिला लगभग बेहोश हो गई. उन्हें विश्वास था कि अगर ट्रिकी रोज उन्हें नहीं देखेगा तो वह दुखी होकर मर जाएगा. बट आई टुक अ फर्म लाइन. लेकिन मैंने सख्त रवैया अपनाया. Tricky was very ill, and this was the only way to save him. In fact, I thought it best to take him without delay. Followed by Miss Pumphrey's wailings, I marched out to the car, carrying the little dog wrapped in a blanket. ट्रिकी बहुत बीमार था और उसे बचाने का यही एक तरीका था. असल में मुझे लगा कि बिना देर किए उसे तुरंत ले जाना सबसे अच्छा होगा. श्रीमती पम्फेरी के रोने चिल्लाने की आवाजों के बीच लेखक छोटे कुत्ते ट्रिकी को कंबल में लपेटकर कार की ओर ले गया. The entire staff was roused and maids rushed in and out bringing his day bed, his night bed, favorite cushions, toys and rubber rings, breakfast bowl, lunch bowl, supper bowl. पूरा नौकर चाकर सक्रिय हो गया. नौकरानियां ट्रिकी की दिन वाला बिस्तर, रात वाला बिस्तर, पसंदीदा कुशन, खिलौने, रबर रिंग और खाने की अलग अलग बर्तन लाने लगे. Realizing that my car would never hold all the stuff, I started to drive away. मैं समझ गया कि मेरे कार में इतना सारा सामान नहीं आ सकता, इसलिए मैं कार चलाने लगा. As I moved off, Miss Pumphrey, with a despairing cry, threw an armful of the little coats through the window. जैसे ही कार आगे बढ़ी, श्रीमती पम्फेरी ने दुखी होकर ट्रिकी के छोटे छोटे कोट खिड़की के अंदर फेंक दिए. I looked in the mirror before I turned the corner of the drive. Everybody was in tears. मुड़ने से पहले मैंने शीशे में देखा कि घर के सभी लोग रो रहे थे. Out on the road, I glanced down at the pathetic little animal
gasping on the seat by my side. सड़क पर मुड़ने से पहले मैंने अपने सीट पर बैठे ट्रिकी को देखा, जो बड़ी मुश्किल से सांस ले रहा था। I patted the head and Tricky made a brave effort to wag his tail. मैंने प्यार से उसका सिर थपथपाया और ट्रिकी ने बहादुरी से अपनी पूंछ हिलाने की कोशिश की। Poor old lad, he said. लेखक ने प्यार से कहा, बेचारा बच्चा, You haven't a kick in you, but I think I know a cure for you. तुम में बिल्कुल ताकत नहीं बची है, लेकिन मुझे तुम्हारा इलाज पता है। आइए आगे बढ़ते हैं। रीड एंड फाइंड आउट। पढ़िए और पता लगाइए। यानी कि कहानी का जो सेकंड पार्ट है उसको हम पढ़ेंगे और पढ़ने के बाद यहाँ नीचे कुछ क्वेश्चंस दिए गए हैं, उसको सॉल्व करने की कोशिश करेंगे। चलिए, कहानी पढ़ने से पहले हम इन क्वेश्चंस को पढ़ लेते हैं। इज द नरेटर एज रिच एज ट्रिकीज मिस्ट्रेस? क्या लेखक ट्रिकी की मालकिन जितना अमीर है? हाउ डज ही ट्रीट द डॉग? उन्होंने कुत्ते का इलाज कैसे किया? वाई इज ही टेम्प्टेड टू कीप ट्रिकी ऑन एज अ परमानेंट गेस्ट? वह ट्रिकी को हमेशा के लिए अपना परमानेंट गेस्ट क्यों बनाना चाहते हैं? वाई डज मिस पम्फेरी थिंक द डॉग्स रिकवरी इज अ ट्रिम्फ ऑफ सर्जरी? श्रीमती पम्फेरी क्यों सोचती हैं कि कुत्ते का ठीक हो जाना शल्य चिकित्सा की विजय है? एट द सर्जरी द हाउस होल्ड डॉग्स सर्च राउंड मी। क्लिनिक पहुंचते ही वहां के दूसरे कुत्ते मेरे चारों ओर इकट्ठा हो गए। ट्रिकी looked down at the noisy pack with dull eyes and, when put down, lay motionless on the carpet. ट्रिकी ने थकी हुई आंखों से उन शोर मचाते हुए कुत्तों को देखा और नीचे रखने पर चुपचाप कालीन पर लेट गया। The dogs, after sniffing round him for a few seconds, decided he was an uninteresting object and ignored him. दूसरे कुत्तों ने थोड़ी देर उसे सूंघा और फिर उसे बेकार समझकर नजरअंदाज कर दिया। I made up a bed for him in a warm, loose box next to the one where the other dogs slept. मैंने ट्रिकी के लिए एक गर्म जगह पर बिस्तर तैयार किया। For 2 days I kept an eye on him, giving him no food but plenty of water. 2 दिनों तक मैंने उसे केवल पानी दिया, खाना नहीं। At the end of the second day, he started to show some interest in his surroundings, and on the third, he began to whimper when he heard the dogs in the yard. दूसरे दिन के अंत तक ट्रिकी अपने आसपास की चीजों में रुचि दिखाने लगा और तीसरे दिन दूसरे कुत्तों की आवाज सुनकर प्रतिक्रियाएं देने लगा। When I opened the door, Tricky trotted out and was immediately engulfed by Joe the greyhound and his friends. जैसे ही दरवाजा खोला गया, ट्रिकी बाहर निकला और जो नामक ग्रे हाउंड तथा उसके साथी उसके चारों ओर आ गए। आफ्टर रोलिंग हिम ओवर एंड thoroughly inspecting him, the dogs moved off down the garden. कुत्तों ने उसके साथ खेलते हुए उसे अच्छी तरह देखा और फिर बगीचे की ओर चले गए। Tricky followed them, rolling slightly with his surplus fat. ट्रिकी भी उनके पीछे गया, लेकिन अधिक मोटापे के कारण वह थोड़ा डगमगाकर चल रहा था। Later that day, I was present at feeding time. उस दिन बाद में मैं भोजन के समय वहां मौजूद था। I watched while Tristan slopped the food into the bowls. मैं देख रहा था कि ट्रिस्टन कटोरे में खाना डाल रहा था। There was the unusual headlong rush followed by the sounds of high-speed eating. हमेशा की तरह सभी कुत्ते तेजी से खाने की ओर दौड़े और जल्दी-जल्दी खाने लगे। Every dog knew that if he fell behind the others,
he was liable to have some competition for the last part of his meal. हर कुत्ते को पता था कि यदि वह पीछे रह गया तो दूसरे कुत्ते उसके खाने में हिस्सा ले सकते हैं। When they had finished, Tricky took a walk round the shining bowls, licking casually inside one or two of them. जब दूसरे कुत्ते खाना खा चुके थे, तब ट्रिकी चमकते हुए बर्तनों के पास घूमने लगा और एक दो बर्तनों को चाटने लगा। Next day, an extra bowl was put out for him, and I was pleased to see him jostling his way towards it. अगले दिन उसके लिए एक अतिरिक्त कटोरा रखा गया और मैं खुश हुआ यह देखकर कि ट्रिकी धक्का मुक्की करते हुए खाने की ओर जा रहा था। From then on, his progress was rapid. उसके बाद से ट्रिकी की सेहत तेजी से सुधरने लगी। He had no medical treatment of any kind, but all day he ran about with the dogs joining in their friendly scrimmages. उसे किसी प्रकार की दवा नहीं दी गई, बल्कि वह पूरे दिन दूसरे कुत्तों के साथ दौड़ता और खेलता रहा। He discovered the joys of being bowled over, tramped on, and squashed every few minutes. उसे दूसरे कुत्तों के साथ गिरने, कुचले जाने और धक्का लगने में भी मजा आने लगा। He became an accepted member of the gang, an unlikely silky little object among the shaggy crew. वह उन कुत्तों के समूह का एक स्वीकार किया गया सदस्य बन गया। हालांकि वह मुलायम और छोटा था, जबकि बाकी कुत्ते बड़े और झबरे थे। Fighting like a tiger for his share at meal times and hunting rats in the old hen house at night. अब वह खाने के समय अपने हिस्से के लिए शेर की तरह लड़ता था और रात में पुराने मुर्गी घर में चूहों का शिकार करता था। He had never had such a time in his life. उसने अपने जीवन में पहले कभी इतना आनंद नहीं लिया था। All the while, Miss Pumphrey hovered anxiously in the background, ringing a dozen of times a day for the latest bulletins. उधर श्रीमती पम्फेरी बहुत चिंतित रहती थीं और दिन में कई बार फोन करके ट्रिकी की खबर पूछती थी। I dodged the questions about whether his cushions were being turned regularly or his correct coat worn according to the weather. लेखक उनके उन सवालों से बचता रहा कि क्या ट्रिकी के कुशन ठीक किए जा रहे हैं और मौसम के अनुसार सही कोट पहनाया जा रहा है। But I was able to tell her that the little fellow was out of danger and convalescing rapidly. लेकिन वह उन्हें यह बता देता कि ट्रिकी अब खतरे से बाहर है और तेजी से स्वस्थ हो रहा है। The word convalescing seemed to do something to Miss Pumphrey. कन्वेलेक्सिंग शब्द सुनकर श्रीमती पम्फेरी पर विशेष प्रभाव पड़ा। She started to bring around fresh eggs, 2 dozen at a time, to build up Tricky's strength. उन्होंने ट्रिकी की ताकत बढ़ाने के लिए ताजे अंडे भेजने शुरू कर दिए। For a happy period, my partners and I had 2 eggs each for breakfast. कुछ समय तक मैं और मेरे साथियों को नाश्ते में दो दो अंडे मिलने लगे। But when the bottles of wine began to arrive, the real possibilities of the situation began to dawn on the household. लेकिन जब वाइन की बोतलें आने लगी, तब घर वालों को इस स्थिति का असली फायदा समझ में आने लगा। It was to enrich Tricky's blood. यह सब ट्रिकी का खून बढ़ाने के लिए भेजा जा रहा था। Lunch became a ceremonial occasion with 2 glasses of wine before and several during the meal. दोपहर का भोजन एक खास अवसर बन गया, जिसमें खाने से पहले 2 ग्लास वाइन और खाने के दौरान कई ग्लास वाइन पी जाती थी।
We could hardly believe it when the brandy came to put a final edge on Tricky's constitution. जब ब्रांडी भी आने लगी तो मुझे और मेरे साथियों को विश्वास नहीं हो पाया। For a few nights the fine spirit was rolled around, inhaled and reverently drunk. कुछ रातों तक उस महंगी शराब का आनंद बड़े सम्मान से लिया गया। They were days of deep content. वे बड़े सुख और संतोष के दिन थे। Starting well with the extra egg in the morning. सुबह अतिरिक्त अंडों के साथ दिन की अच्छी शुरुआत होती थी। Improved and sustained by the midday wine. दोपहर की वाइन से मजा और बढ़ जाता था। And finishing luxuriously around the fire with the brandy. और रात में आग के पास बैठकर ब्रांडी पीते हुए दिन शानदार ढंग से समाप्त होता था। It was a temptation to keep Tricky on as a permanent guest. मेरा मन करता था कि ट्रिकी को हमेशा के लिए वहीं रख लूं। But I knew Miss Pumphrey was suffering. लेकिन मैं जानता था कि श्रीमती पम्फेरी बहुत परेशान है। And after a fortnight felt compelled to phone and tell her that the little dog had recovered and was awaiting collection. इसलिए 2 हफ्तों बाद मैंने फोन करके बताया कि ट्रिकी पूरी तरह ठीक हो गया है और उसे ले जाया जा सकता है। Within minutes, about 30 feet of gleaming black metal drew up outside the surgery. कुछ ही मिनटों में एक 30 फीट लंबी चमकदार काली कार क्लिनिक के बाहर आकर रुकी। The chauffeur opened the door and I could just make out the figure of Miss Pumphrey almost lost in the interior. ड्राइवर ने दरवाजा खोला और मैंने अंदर बैठी श्रीमती पम्फेरी को मुश्किल से देखा। Her hands were tightly clasped in front of her. Her lips trembled. उनके हाथ जुड़े हुए थे और होंठ कांप रहे थे। ओह मिस्टर हैरियट, डू टेल मी द ट्रूथ, इज ही रियली बेटर? उन्होंने घबरा कर पूछा। मिस्टर हैरियट, सच बताइए, क्या वह सच में ठीक हो गया है? यस, ही इज फाइन, देयर इज नो नीड फॉर यू टू गेट आउट ऑफ द कार, आई विल गो एंड फेच हिम। लेखक ने कहा, हाँ, वह बिल्कुल ठीक है। आपको कार से उतरने की जरूरत नहीं है। मैं उसे ले आता हूँ। आई वॉक थ्रू द हाउस इन टू द गार्डन। मैं घर के अंदर से होकर बगीचे में गया। ए मास ऑफ डॉग्स वॉज हर्टलिंग राउंड एंड राउंड द लॉन। बहुत सारे कुत्ते लॉन में तेजी से दौड़ रहे थे। एंड इन देयर मिडेस्ट ईयर्स फ्लैपिंग, टेल वेविंग, वॉज द लिटिल गोल्डन फिगर ऑफ ट्रिकी। उन सब के बीच ट्रिकी भी दौड़ रहा था। उसके कान और पूंछ खुशी से हिल रहे थे। In 2 weeks, he had been transformed into a lithe, hard-muscled animal. 2 हफ्तों में वह एक चुस्त और मजबूत कुत्ता बन गया था। He was keeping up well with the pack. अब वह दूसरे कुत्तों के साथ अच्छी तरह दौड़ पा रहा था। Stretching out in great bounds, his chest almost brushing the ground. वह लंबी छलांगे लगा रहा था और उसका सीना जमीन को लगभग छू रहा था। I carried him back along the passage to the front of the house. मैं उसे उठाकर गलियारे से होते हुए घर के सामने की ओर ले गया। The chauffeur was still holding the car door open. ड्राइवर अभी भी कार का दरवाजा खोले खड़ा था। And when Tricky saw his mistress, और जैसे ही ट्रिकी ने अपनी मालकिन को देखा, he took off from my arms in a tremendous leap. वह मेरी बाहों से एक बड़ी छलांग लगाकर कूद पड़ा। And sailed into Miss Pumphrey's lap, और सीधे श्रीमती पम्फेरी के गोद में जा पहुंचा। She gave a startled oh, वह घबराकर ओह बोल उठी। एंड देन हैड टू डिफेंड हरसेल्फ, और फिर उन्हें अपने आप को संभालना पड़ा। एज ही स्वाम्ड ओवर हर, क्योंकि ट्रिकी खुशी से उनके ऊपर चढ़ गया था। लिकिंग हर फेस एंड बार्किंग, वह उनका चेहरा चाट रहा था और भौंक रहा था। During the excitement, I helped the chauffeur to bring out the beds, toys, cushion, coats, and bowls, none of which had been used.
उस उत्साह और हलचल के दौरान मैंने ड्राइवर की मदद की ताकि बिस्तर, खिलौने, गद्दियां, कोट और कटोरे बाहर निकाले जा सके, जिनमें से किसी का भी उपयोग नहीं हुआ था। As the car moved away, Miss Pumphrey leaned out of the window. जैसे ही गाड़ी आगे बढ़ी, मिसेस पम्फेरी खिड़की से बाहर झुक गईं। Tears shone in her eyes. उनकी आंखों में आंसू चमक रहे थे। Her lips trembled. उनके होंठ कांप रहे थे। Oh, Mr. Harriet, she cried. How can I ever thank you? ओह मिस्टर हैरियट, वह बोली, मैं आपको धन्यवाद आखिर कैसे कर सकती हूँ। दिस इज अ ट्रियम्फ ऑफ सर्जरी। यह तो शल्य चिकित्सा की एक महान सफलता है।